आज बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया जा रहा है, उनके घर फूके जा रहे हैं। वहाँ की सेना भी उनके ऊपर जुर्म ढाने में दिन रात। हमारे मुंह की चोंच क्यों बंद है? एक एक कांग्रेसी बताओ और एक विपक्ष का लोग बताओ कि फिलिस्तीन के बदमाश गुंडे आतंकवादियों ने कत्लेआम किया। उनको सजा देने के लिए जब इजराइल ने हथियार उठाया तो तुम चिल्ली मार रहे थे। आज हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में मर रहे हैं, पीट रहे हैं, लूट रहे हैं और तुम मुंह से एक जबान भी नहीं आते हो। तुम कहते हो कि हिंदुस्तान का हिंदू आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर हिंदुस्तान का हिंदू आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक है तो आप लोग इन हिंदुओं के बीच में वोट मांगने में एक लड़की के साथ बहुत बुरी तरह से बलात्कार करके मार दी। मरी हुई लड़की के साथ भी 8 दरिंदों ने बलात्कार किया, उसके मुंह में पेशाब किया, तब तो तुम्हें कुछ नज़र नहीं आया। और वो जब आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए जब बदले की कार्रवाई हुई तो तब तुम लोग फिलिस्तीन जिंदाबाद के पानीपत ग्रामीण विधानसभा के गांव ओराखेड़ी में मौजूद है और मंत्री महिपाल ढांडा यहां पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। बातचीत करने का प्रयास करेंगे, जिस प्रकार का जनसैलाब इस जनसभा में उमड़ा था उसको लेकर के बातचीत करने का प्रयास करेंगे। साथ ही बीजेपी सरकार से जनता कितनी खुश है यह भी जानने का प्रयास रहेगा। हमारे साथ इस वक्त मंत्री महिपाल ढांडा जी है। ढांडा साहब क्या कहेंगे, आज ओराखेड़ी गाँव में पहुंचे थे? देखिए, आज हमारे यहाँ पे सैनिक समाज और साथी जितने भी बाकी ओबीसी समाज के लोग थे उन्होंने एक धन्यवाद दौरा रखा हुआ था। हमारे गांव के सरपंच श्री सुधीर मलिक जी और पूर्व सरपंच विजेंद्र जी और हमारे जो साथी हैं अनिल जी, जो ब्लॉक समिति के हमारे मेंबर भी हैं। अनिल जी ने पूरी मेहनत करके समाज के सब लोगों को बुलाया और इसलिए बुलाया कि भाई हमारे गांव में जो डेवलपमेंट के काम हुए हैं, हमारा गांव जो कहीं न कहीं विकास के मामले में थोड़ा बहुत पहले पीछे था, आज वो बिल्कुल आगे आ रहा है और भी तेज़ गति से गांव में विकास हो। उसके लिए इन नौजवानों के मन में कुछ कर गुजरने की बात है और कुछ कर गुजरेंगे तभी जब इनके गांव में, इनकी पंचायत में कुछ बजट हो। अब गांव के पास ज़मीन तो है नहीं कि भाई वो उससे इनकी इनकम आती रहे, मगर जितना भी सरकार के द्वारा इनको मिलता है तो उसी के द्वारा ये लोग अपने काम को पूर्ण करते हैं। मगर हमने भी कसर नहीं छोड़ी, करोड़ों करोड़ों डाल रहे हैं। जब भी जिस भी काम के लिए सरपंच साहब की तरफ से या ब्लॉक समिति के लोगों की तरफ से मुझे जो डिमांड आएगी मैं उनको तमाम को पूरी करूंगा और अभी भी पूरी कर ही रहे हैं। सर, आपने अपने भाषण में कहा कि कोलकाता के अंदर कांग्रेस की सरकार बनी तो ओबीसी समाज का आरक्षण काटकर मुस्लिम को के अंदर कांग्रेस की सरकार ने ओबीसी और एससी समाज का आरक्षण काट के मुसलमानों को दे दिया। मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। राहुल गांधी जी बताओ कि तुम लोग दुनिया के मंचों पे विदेशी मीडिया के सामने भारत को बदनाम करके आते हो। तुम कहते हो कि हिंदुस्तान का हिंदू आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक है। अगर हिंदुस्तान का हिंदू आतंकवादियों से भी ज़्यादा खतरनाक है तो आप लोग इन हिंदुओं के बीच में वोट मांगने क्यों आ रहे हो? उन्हीं के पास जाओ जिनको तुम लोग कहते हो कि हिंदुस्तान के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमान का है, तो जाओ उसी की वोट से बनो ना। एक बात। दूसरी बात ये भी करवा सकते हो, आपने फिलिस्तीन के ऊपर हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को छत को ऊपर उठा लिया था कि भाई इजराइल में जो नृशंस लोगों की हत्या की, जो मारे गए, जो उन आतंकवादियों ने एक लड़की के साथ बहुत बुरी तरह से बलात्कार करके मार दी। मरी हुई लड़की के साथ भी 8 दरिंदों ने बलात्कार किया, उसके मुंह में पेशाब किया, तब तो तुम्हें कुछ नज़र नहीं आया। और वो जब आतंकवादियों को सबक सिखाने के लिए जब बदले की कार्रवाई हुई तो तब तुम लोग फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। आज बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम किया जा रहा है, उनके घर फूके जा रहे हैं। वहाँ की सेना भी उनके ऊपर जुर्म ढाने में
दिन रात। आज तुम्हारे मुंह की चोंच क्यों बंद है? एक एक कांग्रेसी बताओ और एक एक विपक्ष का लोग बताओ कि फिलिस्तीन के बदमाश गुंडे आतंकवादियों ने कत्लेआम किया। उनको सजा देने के लिए जब इजराइल ने हथियार उठाया तो तुम चिल्ली मार रहे थे। आज हमारे हिंदू भाई बांग्लादेश में मर रहे हैं, पीट रहे हैं, लूट रहे हैं, और तुम मुंह से एक जबान भी नहीं फूट रही है तुम्हारी। अगर तुम कुछ ना कुछ तो उसके बारे में दो शब्द ही बोल दें। तो ऐसे 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 जो लोग हैं, नेता हैं, उनको हिंदुस्तान की जनता क्या वोट देगी? एक एक आदमी अब उसमें जागरूक है। और गरीबों के लिए जो कांग्रेस ने आज तक किया है ना, जो गरीबों का गला घोट के उनका कत्ल किया है, उनकी भावनाओं के साथ जो आज तक ये खेल किया ये कांग्रेस, अब गरीब आदमी उसको बताएगा। अगर 60 साल में तुमने गरीब के लिए एक काम तो बताओ। मोदी जी पे उंगली उठाने वालों को मैं कहना चाह रहा हूँ, जब प्रधानमंत्री बनते ही 5 लाख रुपए तक का उन्होंने हेल्थ को लेके कहा कि भाई हर गरीब आदमी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, 5 लाख रुपए हम लोग आपको देंगे, दे रहे हैं। आज 15 लाख रुपए तक दे रहे हैं। 70 साल के बुजुर्ग को 5 लाख रुपया, एक घर में महिला या पुरुष दोनों को 5-5 लाख रुपए और 5 लाख रुपया परिवार को, ऐसे 15 लाख रुपए वो दिए जा रहे हैं। 1,80,000 रुपये से कम की जिसकी इनकम है उसको जो भी कल्याणकारी योजना है, उन सब कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उनको मिल रहा है। सर, एक सवाल आखिरी है, बीजेपी के प्रदेश मोहनलाल बड़ोली ने सभी दलों ने कहा है कि भाई चुनाव जो 1 तारीख का है उसमें थोड़ा सा टाइम बढ़ जाए। 1-2-4 दिन की बढ़ने की शायद कोई बात थी, तो वो चुनाव आयोग को सब दलों ने लिख के दिया है। मुझे लगता है कि चुनाव आयोग इस पर गंभीरता से विचार करते हुए कोई न कोई अपना पॉजिटिव फैसला जरूर लेगा। बिल्कुल, देखिए, पानीपत ग्रामीण से विधायक और हरियाणा सरकार में मंत्री महिपाल ढांडा हमारे साथ मौजूद थे और चुनावी कैंपेन उनका निरंतर जारी है। जनता से जो है कि संवाद कर रहे हैं, जन समस्याओं को सुन रहे हैं, जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं और अपने द्वारा किए गए कामों का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और आने वाले समय में बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील भी करते हुए नजर आए। फिलहाल आप लोगों से अपील है कि आप पानीपत ग्रामीण विधानसभा से किसे वोट देकर विजयी बनाएंगे, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर रखें। पानीपत से मेरे सहयोगी के साथ मैं धर्मेंद्र इंसा।